बीपीएससी की ओर से 68वीं बीपीएससी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन के अनुसार 68 बीपीएससी के परीक्षा पद्धति में कुछ बदलाव भी हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, उम्र सीमा क्या है, योग्यता क्या है। अगर आप बीपीएससी का फॉर्म डालने वाले हैं तो पहले एक बार देख लें विज्ञापन। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यह विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें टोटल अभी 21 विभागों से अधियाचना मिल चुकी है और अधियाचना में पदों की संख्या टोटल अभी 281 है। लेकिन जैसे जैसे डेट आगे बढ़ेगा पदों की संख्या बढ़ते जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी 281 पद है, लेकिन बाद में निश्चित रूप से पदों की संख्या बढ़ेगी। यह इसमें साफ साफ लिख दिया है, प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने के बाद पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। 67वीं में देखे थे कि बाद में काफ़ी पद शामिल हुए थे, इस बार भी वही होने वाला है क्योंकि विज्ञापन जल्दी निकला है। योग्यता की बात करें तो योग्यता के लिए आपको ग्रेजुएशन या उसके समतुल्य होना अनिवार्य है, लेकिन कुछ पदों के लिए स्पेशल ग्रेजुएशन के अलावे कुछ स्पेशल डिग्री भी चाहिए। आरक्षण किसको मिलेगा? आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के निवासी को ही मिलेगा। अगर बिहार से बाहर जो दूसरे राज्य के निवासी हैं इसको अनरिजर्व में गिना जाएगा। जो बिहार राज्य के जो हर राज्य का जो फॉर्म होता है इसमें जो राज्य के निवासी होते हैं उसी को आरक्षण मिलता है, दूसरे राज्यों को अनरिजर्व में गिना जाता है, उसमें भी वही लागू होगा। यानी कि बिहार राज्य के निवासी को आरक्षण मिलेगा और दूसरे राज्य वाले जो अप्लाई करेंगे वे अनरिजर्व में गिने जाएंगे। इसमें इसके बाद ऑनलाइन करते वक्त आपको आरक्षण की कोटि चुनना है। यहाँ पे सीरियल वाइज दिया गया है, कोटि कोड 2 3 4 5 7 जैसे आपका कोटि है चूज कर लीजिएगा। इसके बाद उम्र सीमा की गणना देख लेते हैं। तो उम्र सीमा दिनांक 1 अगस्त 2022 को न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित के लिए 37 वर्ष रखा गया है। तो किसी किसी पोस्ट के लिए जो डिफेंस की कुछ पोस्ट है उसमें 21 और 22 रखा गया है, लेकिन न्यूनतम 20 से 37 वर्ष रखा गया है। और योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन। आपका जन्म तिथि 10th में जो अंकित रहेगा वही मान्य होगा। अगर 10th में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो सुधार करवा के ही अप्लाई करें। अगर इसमें फिजिकल भी कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल भी है। फिजिकल क्या है? उम्मीदवार स्वस्थ, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों की भली भांति पालन करने में बाधा हो। इसके बाद मेडिकल भी होगा। अगर बात करें फिजिकल में हाइट की तो 5 फीट 5 इंच और 5 फीट 5 इंच हाइट की बात बोला गया है। इसके लिए आवेदन शुल्क कितना मांगा गया है? आवेदन शुल्क जो है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये। जो बिहार राज्य के SC ST है इसको 150 रुपये। अगर दूसरे राज्य के ST SC है वे अनारक्षित में गिने जाएंगे, उनको 6 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन बिहार के जो SC ST है इनको 150 रुपया देने होंगे। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी अनारक्षित महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपये, महिला उम्मीदवार के लिए 150 रुपये रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये रखा गए हैं। इसमें आपको फोटो भी, आपको जब आवेदन करेंगे तो आवेदन करते वक्त आपको आधार कार्ड का नंबर देना है। अगर आपके पास आधार उपलब्ध नहीं है तो किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेज का नंबर डालना है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो, मतदाता पहचान पत्र, ये सब का नंबर डालना होगा। आवेदन करते वक्त ही नंबर डालना होगा और वही नंबर जब पीटी का एग्जाम देने जाइएगा तो वो नंबर से मैच करके आपको एंट्री दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। इस पीटी के परीक्षा में काफ़ी इस पर बदलाव हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों की होगी, तो पहले भी 150 अंकों की होगी और सभी प्रश्न MCQ टाइप के होंगे। इसमें 5 ऑप्शन रहता है बीपीएससी में। और महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है, पॉइंट नंबर 2, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। बीपीएससी इस बार से अपने परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को लागू करने जा रही है। तो 68वीं बीपीएससी से यह लागू हो जाएगी कि इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगा।
इसका अर्थ हुआ कि आप गलत प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपका नंबर काटा जाएगा, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया है 1/3 काटा जाएगा या 1/4, इसका जिक्र अभी नहीं किया गया है। ये बीपीएससी ही जाने, इसका नोटिफिकेशन में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इसके बाद बोला गया है पीटी में मेंस के लिए 10 गुना रिजल्ट का चयन किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए 2 गुना। अब मुख्य परीक्षा के देख लेते हैं मुख्य प्रावधान। मुख्य परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिंदी 100 अंक, इस विषय में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। जो हिंदी में 100 नंबर की परीक्षा होगी, इसमें 100% पर 100 नंबर की, इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण में गणना नहीं की जाएगी। हिंदी जो है क्वालिफाइंग पेपर होगा, लेकिन 30% अंक लाना अनिवार्य है। सामान्य अध्ययन पत्र 1 और पत्र 2 प्रत्येक 300 अंक की होगी। पेपर 1 और पेपर 2 300 अंक का होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की विषय कोड 4 के विषय में 37 तक में एक विषय का चुनाव करना होगा, जो 300 अंकों की होगी। यानी कि लिखित परीक्षा आपका 900 अंकों का होगा और 100 क्वालिफाइंग नेचर का, 2 GS1 GS2 और 1 ऑप्शनल पेपर रहेगा। इसमें यहाँ पे ऑप्शनल पेपर का लिस्ट दिया गया है, इसमें आपको किसी भी ऑप्शनल पेपर का चूज करना है, जिसका 300 अंकों का परीक्षा होगा। यहाँ 34 विषय दिया गया है, इसमें किसी एक विषय का चयन करना है। अब जब इस विषय का चयन कर लेंगे ऑप्शनल का, इसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है, इसको इसलिए ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा। और प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में रहेगा, लेकिन अगर हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक रहा तो इंग्लिश को प्रीफर किया जाता है। इसके बाद इंटरव्यू के लिए 2.5 गुना बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कितने गुना बुलाया जाएगा? 2.5 गुना। मेंस के लिए 10 गुना। और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? इंटरव्यू जो होगा 120 नंबर का होगा, यानी कि टोटल कितने नंबर पे मेरिट बनेगा? 1020 नंबर पे मेरिट बनेगा। GS1 300, GS2 300 600 नंबर, और ऑप्शनल पेपर 300 900 और 120 नंबर इंटरव्यू का। 1020 नंबर पर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। आवेदन कब से स्टार्ट होगा? आवेदन जो है, आवेदन 25/11/2022 से लेके 20/12/2022 तक होगा। तो आवेदन करने के लिए 25 दिनों का समय दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 25/11/2022 से 20/12/2022। जब ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन है, इसमें किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बीपीएससी को ऑफलाइन माध्यम से नहीं भेजना है, सारा ऑनलाइन देना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन में किसी वक्त तरह का गलत करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद सुधार कर सकते हैं, लेकिन जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट के बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। पेमेंट से पहले ही एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो रजिस्टर डिटेल डाले हैं इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है। गड़बड़ी है तो सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि पेमेंट के बाद सुधार नहीं होगा। यह बीपीएससी ने साफ साफ बोल दिया है। एडिट करने की आखिरी तिथि कब है? 30/12/2022 तक है। पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी को नाम माता पिता के नाम में एडिट करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपर्युक्त वर्णित बिंदुओं को छोड़कर शेष फील्ड में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकेंगे। तो नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम में एडिट पेमेंट के बाद नहीं होगा, पहले ही एडिट करना होगा। तो ये थे महत्वपूर्ण निर्देश। तो इसमें सबसे बड़ा है नेगेटिव मार्किंग का लागू हो गया है, इसलिए ध्यान से। और आवेदन की तिथि कब से है? 25/11/2022 से 20/12/2022 तक।